नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। तो पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला किया गया, जहां पे अमित शाह भी मौजूद थे। तो अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता बंगाल में चुना गया है और इसका मतलब बड़ा साफ है कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और खबर यह भी है कि उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा आगे चल करके कि वो कौन व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तो दिलीप घोष, जो एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट के मतलब बंगाल के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव किया। और उस वक्त वहां पे अमित शाह भी मौजूद थे और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। अमित शाह इस बैठक में ऑब्जर्वर थे भारतीय जनता पार्टी के, और मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो को ऑब्जर्वर थे। तो इन दोनों की मौजूदगी में दिलीप घोष ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से बंगाल में ये लड़ाई लड़ी है और ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ फेंकने में शुवेंदु अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने थे, इसलिए उनका मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के तौर पे उनका चुनाव होना, यह बिल्कुल तर्कसंगत है और इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। और पश्चिम बंगाल के सारे हिंदुओं में खुशी की लहर तो है ही, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे तो शुवेंदु अधिकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते आए हैं कि वो एक गर्व से हिंदू कहने वाले व्यक्ति हैं। वो गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व निष्ठ राजनीति में उनका यकीन है। तो आप देखिए, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी। यह जो भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी है, यह पूरी तरह से हिंदुत्व निष्ठ है और ये नरेंद्र मोदी के उन दिनों की याद दिलाती है जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी में नए नेतृत्व को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और उनमें जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हैं, हिंदुत्व के प्रति जिनका कमिटमेंट है, ऐसे लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है शुवेंदु अधिकारी। और पश्चिम बंगाल के सारे हिंदुओं ने इस पे अपनी खुशी जाहिर की है। आप बंगाल में जाके किसी से भी बात कीजिए, शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का नेता जब चुना गया, उसके बाद पूरे बंगाल में, बंगाल के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही ये ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का अंत तो हो ही गया। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि 15 साल का जो कुशासन ममता बनर्जी का था, उसमें उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं का अपमान किया और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया, वो बड़ी शर्मनाक थी। वो बड़ी शर्मनाक थी और लोग इतने ऊब गए हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ। और जानबूझ करके, देखिए, सारे मुसलमान खराब है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें जो कट्टर हैं उनको बढ़ावा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम पे आपको वोट मिलते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का करके, और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने से आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान खुश होंगे। तो इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में ममता बनर्जी ने बड़ी रुचि दिखाई। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें, चूंकि उनका स्पष्ट नहीं कहा था, पर उनके कहने का मतलब यह था कि चूंकि उनको एक मुश्त मुसलमानों का वोट मिलता है, इसलिए मुसलमान अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत कर भी जाते हैं तो उसको नजरअंदाज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि जो गाय दूध देती है तो उसकी दुलत्ती भी सहनी पड़ती है, मतलब जब वो गाय जो दूध देती है अगर वो 2 लात मार भी दे तो सहना पड़ता है। तो एक मुख्यमंत्री की अगर ये भाषा है और इस तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया कट्टरवादी मुसलमानों के सामने। आपको पता है, जब ये खबर आई कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो कितने ऐसे मंदिर जिनको कि बंद कर दिया गया था मुसलमानों के ऑब्जेक्शन की वजह से, उन सबको फिर से खोला गया है। जी, आसनसोल में एक ऐसा मंदिर है जहां पे ये 15 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसको फिर से खोला गया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो आसनसोल में कहां पे ये मंदिर खोला गया
और किस तरह से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जहां हिंदुओं को दबा के रखा गया था, बताइए उनके मंदिरों को बंद करके रखा गया था, और ममता बनर्जी ने इन सबों की इजाजत इसलिए दी क्योंकि उनको कट्टरपंथी मुसलमानों का वोट लेना था। यही उनका इरादा था और इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए। याद कीजिए 2021 में जब वो विधानसभा का चुनाव जीत गई थी, उसके बाद जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए थे, उनकी महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार हुआ था, और ये सब ममता बनर्जी की जानकारी में बात थी। बस वो आंख बंद करके वो बैठी रही क्योंकि उनको लगा कि ये जो अत्याचार कर रहे हैं ये तो हमारे वोटर हैं, अब इनको हम कैसे नाराज करें। तो जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह की सोच रखता हो तो उस शासन से, उस प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए आज पूरे बंगाल में खुशी की लहर है। बंगाल के हिंदुओं में उनको लगता है कि अपने ही देश में हमारे साथ जिस तरह का जुल्म हुआ है अब वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और शुवेंदु अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने ही देश में इज्जत के साथ जी सकें, जो इज्जत ममता बनर्जी ने उनसे छीन ली थी। अब देखिए शुवेंदु अधिकारी भी ये कौन है, ये पहले ममता बनर्जी के साथ ही होते थे। ये दिसंबर 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में उस वक्त ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वो दोनों मिल करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे, उनको अपमानित कर रहे थे बार बार। तो उन्होंने छोड़ दिया उनको और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और तब से वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मजबूत सिपाही के रूप में वो लड़ाई लड़ते रहे। और देखिए तृणमूल कांग्रेस में जब वो थे तो उन्होंने अपना करियर बहुत ही मेहनत से बनाया था भाई, और वो ममता बनर्जी के करीबी भी हो गए थे, और जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें भी उसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए जब उनके डिफरेंसेज हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से, और जब वहां से वो छोड़ के चले आए भारतीय जनता पार्टी में, तो तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। आज देखिए ना, असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के चंद महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं, टॉप लीडरशिप आप कह लीजिए उसमें से एक हैं। त्रिपुरा के भी जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी वहां से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और ये शुवेंदु अधिकारी है तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक काम तो कर रही है, जिन लोगों में भी प्रतिभा है और जो अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और पार्टी की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व को जो स्वीकार करने को तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको मौका दे रही है, और शुवेंदु अधिकारी भी उन्हीं लोगों में से एक है। अब बिहार में देखिए सम्राट चौधरी को, मूल रूप से तो वो राजद से उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की थी, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, वहां से कई पार्टियों में वो गए और फिर 2017 के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और देखिए 8-9 साल के अंदर ही वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी देखती है कि अगर कोई व्यक्ति आइडियोलॉजी को, हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहा है और उसमें पोटेंशियल है, तो वो उसको रिवॉर्ड जरूर देती है, उसको पुरस्कृत करती है। ये जो जितने मुख्यमंत्रियों के मैंने नाम लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, मानिक साहा, शुवेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, ये सब इसके उदाहरण है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुवेंदु अधिकारी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, और उनमें से जो एक नाम है वो अग्निमित्रा पॉल का है, और जो दूसरा नाम है वो शंकर घोष का है। अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं, वहीं शंकर घोष वो सिलीगुड़ी से विधायक हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दशक से कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहा है। पिछली बार जो उप मुख्यमंत्री थे उनका नाम था बुद्धादेव भट्टाचार्य, जो ज्योति बसु के टाइम में जब उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया था, आपको याद होगा, खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी आगे चल के छोड़ दी थी। लेकिन कुर्सी छोड़ने से पहले उन्होंने बुद्धादेव भट्टाचार्य को इसके लिए तैयार किया था और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। तो भट्टाचार्य के बाद, बुद्धादेव भट्टाचार्य के बाद पश्चिम बंगाल में कोई उप मुख्यमंत्री तो नहीं रहा है। संभावना इस बात की है कि शुवेंदु अधिकारी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। अगर साथ में शपथ नहीं लिया तो भी हो सकता है आगे चल करके वो शपथ लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह गंभीरता से इस बारे में सोच रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर यह भी है कि अमित शाह ने इन 2 लोगों के साथ, अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष के साथ, एक अलग से बैठक की है और इस पर चर्चा की है कि पार्टी उनको उप मुख्यमंत्री का जिम्मेवार दे सकती है, उनको जिम्मेवारी दे सकती है। अब ये शपथ या तो शुवेंदु अधिकारी के साथ हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है। अब देखिए शनिवार को जो शपथ ग्रहण होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दूसरे एनडीए प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सब लोग वहां पे जमा होंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये वो पश्चिम बंगाल है जहां से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उनका प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भी जीत जाती और पश्चिम बंगाल में नहीं जीतती तो कभी वो ये नहीं मानती कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। पहले बंगाल जीतना जरूरी था, क्योंकि बंगाल वैसे भी राष्ट्रवाद की जननी है, राष्ट्रवाद की भूमि है। वंदे मातरम से लेकर के ये तमाम जो आप राष्ट्रवाद के नारे देखते हैं, ये सब बंगाल से ही शुरू हुआ है, ये सब बंगाल से ही शुरू हुआ है। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़ा मायने रखती है और आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उसी तरह से जमेगी जैसे वो गुजरात में जमी है, जैसे वो उत्तर प्रदेश में जमी है। भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल को इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक प्राइज कैच है, ये प्राइज कैच है, एक ट्रॉफी की तरह है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल जमेगी। और शुवेंदु अधिकारी के रूप में उसे एक ऐसा नेता मिला है जो कि जिसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में है और उससे भी ज्यादा, हालांकि वो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की रणनीति है, जो आइडियोलॉजी है, उसके प्रति वो पूरी तरह से कमिटेड है। वो जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि ये व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ नहीं रहा है। हालांकि उनके बारे में खबर ये आ रही है कि बचपन में मेदिनीपुर में वो संघ की शाखा में भी जाते थे, संघ की शाखा में भी जाते थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। मतलब आरएसएस से उनका कनेक्शन पुराना है, ये पुराना कनेक्शन है उनका। इसलिए जब वो जय श्री राम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये बिल्कुल दिल से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, ऐसा देख करके लगता है उनको। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन लीडर मिला है। उम्मीद यह है कि वो उसी तरह से काम करेंगे जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था। हिंदुत्व और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी बात करते हैं और अपना विजन लोगों के सामने रखते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो भी इसी में यकीन रखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे बंगाल में हिंदुओं में खुशी की लहर फैल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदर जो चीजें दबी हुई थी, जिस तरह से उनको दबा के रखा गया था, वो चीजें खुल के सामने आ रही हैं और लोग अपने अधिकार को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और ले रहे हैं। अब देखिए, आसनसोल में एक दुर्गा मंदिर था जो 15 साल से बंद पड़ा हुआ था, 15 साल से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन किया और तृणमूल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि छोड़ो यार, झगड़ा नहीं करने का, इस मंदिर को बंद कर दो। अब जा करके उस मंदिर को खोला गया है। पहले ये खुलता था, लेकिन कोई पर्व हुआ, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, तभी खुलता था, बाकी समय वो बंद रहता था। लेकिन वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, कृष्णेंदु मुखर्जी, उन्होंने ये वायदा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीती और हमारी सरकार बनी तो हम इस मंदिर को खुलवाएंगे। और जैसे ही पार्टी जीती है, ये मंदिर को फिर से खोल दिया गया है। सोचिए किस तरह से एक छाया दबी हुई थी, किस तरह से बंगाल के हिंदू अपमानित महसूस कर रहे थे। अपने देश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के मंदिर को बंद करवा दिया गया, इसलिए क्योंकि कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है। तो आप सोचिए किस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में किया। और लोग इतने ऊब गए कि इस बार जैसे ही उनको दिखा कि एक विकल्प है जो हिंदुओं के स्वाभिमान को वापस ला सकती है, तो लोग खुल करके घरों से बाहर निकले। और इसलिए मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये जो 2.5 लाख वहां पे सेंट्रल फोर्स भेजे, जिससे लोग आश्वस्त हुए कि हम बिना किसी डर के जाके वोट कर सकते हैं। उन्होंने वोट किया। और धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का भी करना चाहिए, जिन्होंने कि ममता बनर्जी की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। एसआईआर को लेकर के कितने टेंट्रम किए इन्होंने, एसआईआर नहीं होने देना है, कभी कर्मचारी नहीं दिया तो कभी महिलाओं को उकसाया कि कोई एसआईआर के लिए आए तो उसको छुरी, चाकू, किचन में जो भी है उससे हमला कर दो। बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो भी ड्रामा करना है कर लो, एसआईआर तो हो करके रहेगा, जो सही चीज है वो हमें बताओ, हम वो करेंगे, लेकिन एसआईआर होकर के रहेगा। 91 लाख नाम कटे और 27 लाख अभी एडजुडिकेट होने हैं। ये जितने फर्जी वोटर थे ममता बनर्जी के ना, उनको एसआईआर में बिल्कुल साफ कर दिया गया और ममता बनर्जी को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा लग रहा है। खुद उनके भवानीपुर क्षेत्र में, जहां से कि वो 15,000 वोट से हार गई, वहां 46,000 नाम कटे थे, जिसमें से 40% वो मुस्लिम थे।
तो घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि वोटर लिस्ट में घुस गया था। एसआईआर ने उन सबको साफ किया है। और आप देखिए इस बार ममता बनर्जी की जो पराजय, गुंडागर्दी भी नहीं चली, क्योंकि पूरा जो सीआरपीएफ था, सेंट्रल फोर्स थी, अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स गए अलग अलग प्रदेशों से, उन सबों ने बड़ा जम के काम किया और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाई और ममता बनर्जी का खेल बिल्कुल खत्म हो गया। तो देखिए ममता बनर्जी के शासनकाल में जो कुकर्म हुए उन सबों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और जितने गुंडा एलिमेंट्स हैं उन सबों को जेल के अंदर भरने की जरूरत है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के जिस पीए की हत्या हुई है चंद्रकांत रथ की, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। पुलिस का कहना है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भीड़ आई और हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्लानिंग है उसमें और प्रोफेशनल किलर्स हैं उसमें। और शक की सुई अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जाता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आकर के तुम्हें बचाता है। और ममता बनर्जी जिस भवानीपुर से हारी हैं उस भवानीपुर का कैंपेन वो चंद्रकांत रथ ही चला रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ है। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है और ना ही पुलिस ने अभी कुछ बताया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष है। और देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा कि हम चुनाव हारे नहीं है, हमको हराया गया है, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये भी उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया। ऐसी ही भाषा का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया था कि हमें तो हरा 2021 में जब वो हार गए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं हारे, हमको हराया गया है। और कैपिटल हिल पे उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। बाद में नेशनल गार्ड्स वहां के जो हैं उनको गोली चलानी पड़ गई, जिसमें कि एक व्यक्ति मारा गया था। तो यहां ममता बनर्जी भी डोनाल्ड ट्रंप बनना चाह रही थी। वो तो धन्यवाद हो राज्यपाल का कि जैसे ही 7 मई को कार्यकाल खत्म हुआ विधानसभा का, उन्होंने विधानसभा भंग कर दी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पद भी साथ में खत्म हो गया। भाई 5 साल के लिए आप चुनी गई थी ना। तो ममता बनर्जी तो अब मुख्यमंत्री रही नहीं। अब वो कह रही हैं कि वो वकालत करेंगी, कोर्ट में जाकर के वकालत करेंगी। भाई क्या वकालत करेंगी आप तो शांति से बात भी नहीं कर सकती हैं, इतनी जल्दी आप उत्तेजित हो जाती हैं, आप तो शांति से अपने मुवक्किल का केस भी नहीं लड़ पाएंगी। खैर उनकी मर्जी है, वकालत करें, कुछ भी करें। ममता बनर्जी के शासनकाल में जो भी कुकर्म हुए हैं और खास करके हिंदुओं के साथ जो जुल्म हुआ है उन सबों का हिसाब होना चाहिए। यह शुभेंदु अधिकारी को तय करना पड़ेगा। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, देखिए तृणमूल कांग्रेस ने उन सारे गुंडों को अपने यहां ले लिया जो लेफ्ट फ्रंट में हुआ करते थे। 2011 में जब ममता बनर्जी जीती तो लेफ्ट फ्रंट के जो गुंडे थे वो सब भाग करके तृणमूल कांग्रेस में आ गए और धंधा उनका चलता रहा। वही कमीशन खोरी, वही सिंडिकेट राज, बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं हो सकता, सबका अपमान। अभी चूंकि तृणमूल कांग्रेस हार गई है तो ये जो गुंडे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे। शुभेंदु अधिकारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई भी गुंडा भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो पाए, क्योंकि अगर वो इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये बंगाल के उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा जो शुभेंदु अधिकारी को एक आशा की नजर से देख रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल दूर रखने की जरूरत है और ये शुभेंदु अधिकारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो शनिवार 9 मई से बंगाल में शुभेंदु युग शुरू हो रहा है। हिंदुओं का पुनर्जागरण रंग ले आया है। बंगाल के हिंदुओं ने वो कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मान रहे थे। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शुभेंदु और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को निराश नहीं करेंगे और अपने उन सारे वादों को पूरा करेंगे जिसका उन्होंने वचन दिया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।